Hello, pure lovely souls watching this video. This is चंद्रिका कामले, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और स्वागत है आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस आपके चैनल में. ओके तो गाइज आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी सितंबर मंथ कैसा जाएगा. मोर स्पेसिफिकली सितंबर मंथ में आपको क्या मिलेगा या किस चीज़ में लाइफ की किस डिपार्टमेंट में आप बहुत खुश होंगे, या लव या मनी या करियर, किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड होंगे, ये हम लोग देखेंगे. उसके लिए हमारे पास नया डेक है सेकंड डेस्टिनी. तो नया डेक भी हमारे पास आया है, ओरेकल डेक, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी. ओके तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, और हम लोग चार्म्स भी देखेंगे लास्ट में. ओके एंड वन मोर थिंग गाइज, सितंबर 9 नंबर है. ओके तो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर इज रिलेटेड टू मार्स, दैट इज मंगल. तो मंगल एक वेरी पॉजिटिव फायरी एनर्जी का प्लैनेट है. तो मंगल इज लाइक फायर, पैशन, एनर्जी एंड जस्ट गो ऑन, गेट सेट गो. ओके बूस्टिंग ऑफ एनर्जी, ऐसे वाली एनर्जी रहती है मार्स की, मंगल की. तो होपफुली ये जो पैंडेमिक और जो फ्लड्स एंड जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही है सितंबर से सब धीरे धीरे कम होती जाए, इस बात के लिए हम प्रे करते हैं. सेकेंड थिंग, जिनका भी सितंबर में बर्थडे आने वाला है तो उनको मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवांस गाइज. ओके नाउ पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप FB, इंस्टा, जीमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. और ये सबके लिए रिजोनेट हो ना हो तो जितना रिजोनेट हो उतना ले लीजिए. ओके द सेकेंड थिंग इज़, जो भी मैं इन रीडिंग में यूज़ करती हूँ, गैजेट्स, क्रिस्टल्स एंड एवरीथिंग, उसके अमेजोन एफिलिएट लिंक्स दिए हुए हैं. अगर आपको ख़रीदना है और आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ख़रीदा तो मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, एक बेनिफिट हो जाएगा आपके इस चैनल के लिए. ओके एंड येस एंड अनदर थिंग इज़ कि मेरे बाकी भी बहुत अच्छे वीडियो चल रहे हैं जो कि नियर फ्यूचर है, अराउंड 3 मंथ्स के लिए. एंड येस जो भी बाकी वीडियो है मैं उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा दूंगी, तो प्लीज़ वो भी जाके मेरे चैनल में देख लेना. ओके गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पाइल सिलेक्शन. दिस इज़ योर पाइल नंबर 1. नो गॉगल झाले कूल वाला पाइल नंबर 1 है. नाउ मज्जाणू लाइफ, पाइल नंबर 2. ओके नाउ एंड द सेटिस्फाइड स्माइली देने वाला ये वाला स्माइली है पाइल नंबर 3. ओके तो आपका 1, 2, 3 ये पाइल है. तो जो भी आपको फर्स्ट अट्रैक्ट करे उसमें उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा. ये पाइल आपको दिख रहा है ना गाइस, ये. ओके तो ये है आपके 3 ऑप्शंस, 3 स्माइली. जो भी पाइल आपको कनेक्ट करे फर्स्ट इंस्टिंक्ट में उसको जाके कनेक्ट कर लेना. और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ही 2 पाइल सेलेक्ट करना. आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ 1 पाइल ओनली. ओके गाइज नाउ लेट्स गेट इनटू द इंटरप्रिटेशन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज प्लीज़. अच्छे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहना और आपका मोटिवेशन मुझे देते रहना. लेट्स गेट टू द इंटरप्रिटेशन फाइनली. ओके हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला स्माइल यहाँ पे सिलेक्ट किया था उनके लिए रीडिंग है कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा जाएगा. और मोर स्पेसिफिकली जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, सितंबर मंथ में आपको क्या मिलेगा या किस बात में आप बहुत खुश होंगे, ये रीडिंग है. हम लोग देखेंगे. तो ये आपके टैरो कार्ड्स है, ये लेनॉर्मन कार्ड्स है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, और ये सेक्रेड डेस्टिनी कार्ड है, और ये आपके चार्म से. ओके तो ये और ये कार्ड्स हम लोग बाद में देखेंगे. ओके तो जैसे कि टैरो से हम मुझे समझ रहा है कि पाइल 1 के लिए सितंबर मंथ एक बहुत ही सेटिस्फाइड, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड सब कुछ है, सब ठीक चल रहा है, ये वाली फीलिंग है सितंबर मंथ के लिए पाइल नंबर 1 के लिए. ओके गाइज तो मुझे बहुत ही फैमिली में, आपके 4 दीवारों में आपको बहुत सिक्योरिटी फील होगी, बहुत शांति फील होगी. मतलब अगर आपके कुछ झगड़े चल रहे या कुछ फिनेंशियल कंडीशन अब तक बुरी चल रही थी ना, तो सब बर्डन ख़त्म होके एक पीसफुल वाली एनर्जी लग रही है. ओके तो वन मोर थिंग कि जिनकी शादी और एंगेजमेंट की बातें रुकी हुई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, जो भी है उनकी बातें फिर से चलने लगेगी. ओके मतलब यस लोग मिलेंगे, मीटिंग्स होंगी एंड फाइनली डेट्स विल डिसाइड होंगी कि शादी कब होगी, एंगेजमेंट कब होगी, जो कि इतने दिन से रुकी हुई थी.
तो वो बातें चलने लगेगी, या फिर आपके लिए रिश्ते आने शुरू हो सकते हैं जो भी देख रहे हैं। और जिनकी बातें रुकी हुई थी ना, उनकी बातें चलने लगेगी और सेटिस्फाइड से कंडीशन में ये लोग आने लगेंगे। ओके, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि जुलाई अगस्त में भी आपको बहुत ही परेशानी वाला थोड़ा बहुत गया होगा, या आपको बर्डन फील हो रहा होगा, या आपको लग रहा होगा कि सब मुझ पे आ गया है, या फिर किसी बात का आपने टेंशन लिया था अगस्त में। ओके, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको उससे इंट्रोस्पेक्शन मिलेगा, इंट्रोस्पेक्शन करोगे आप। द हर्मिट एनर्जी में हो फिलहाल तो कि बात नहीं कर रहे हो किसी से, ऐसी किसी एनर्जी में हो अगर आप, तो आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हो कि आपको कोई हेल्प मिलेगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई फादरली फिगर आपके घर में, फादरली मतलब आपसे बुजुर्ग जो है घर में, ओके, एक्सपीरियंस्ड पर्सन विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस। ओके, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है आपसे। ओके, एज में भी थोड़े बहुत बड़े हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे किसी पर्सन से आप हेल्प लोगे, या फिर द सेकेंड केस इज कि आप अपने आप की हेल्प करोगे। आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में थे, टेंशन से अभी हम आपको लगेगा कि मैं टाइम निकाल के अपने आप पे ध्यान दे कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। आप अपने आप में ही कोई समस्या का हल ढूंढ लोगे। इस काइंड ऑफ एनर्जी आप अगस्त के एंड में रहोगे। लेकिन इन सितंबर आई कैन सी थिंग्स विल थिंग्स विल गेट वर्कआउट। ओके, लोग मिलेंगे, टीम अगर ऑफिशियल भी बात है तो टीम मीटिंग्स होंगी, और अगर शादी की बात है या जो भी आगे कुछ करना है आपको, आप फैमिली में ना 3-4 लोग जो रहेंगे ना, बैठ के बातें करेंगे कि ऐसे ऐसे हमें मूव करना है। और आपको ये डिस्कशन के टाइम ही कहीं ना कहीं ऐसे फील होगा कि हाँ, बातें सही होने वाली है। ओके, ये वाली जो फीलिंग है ना कि ये सही रास्ते पे हम जा रहे हैं, सुलझ रही हैं बातें, सुलझने की जो एनर्जी है ना, वो मुझे इस फाइल में आ रही है। ओके, तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस और पॉजिटिविटी। ओके, सो पॉजिटिविटी डेफिनेटली गोइंग टू कम। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, किसी का बर्थडे, इसलिए सितंबर के किसी के बर्थडे है तो उनको पहले मैं हैप्पी बर्थडे बोल दे रही हूँ। और किसी का बर्थडे हो सकता है, या किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ओके, सितंबर में हो सकता है या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो उसके लिए आप सितंबर से ही तैयारियां चालू कर दोगे। लेकिन मोस्टली मुझे सितंबर में आपके घर में सेलिब्रेशन दिख रहा है। उस सेलिब्रेशन के लिए सेलिब्रेशन के लिए आप सब मिल के कोई पार्टी अरेंज करोगे, तो उसका प्लॉटिंग प्लानिंग मुझे दिख रहा है कि हाँ, हम लोग ऐसे करते हैं, मेहमान तो नहीं बुलाने, लेकिन ये डेकोरेशन कर लेते हैं। मुझे कहीं ना कहीं गेट टुगेदर गैदरिंग लग रही है, फैमिली रियूनियन लग रही है, क्योंकि अभी जैसे कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो लोग एक दूसरे के जो फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स हैं जो बहुत दिन से मिले नहीं है, उन लोग का रियूनियन हो सकता है किसी एनिवर्सरी, बर्थडे या किसी भी सेलिब्रेशन के जरिए। ओके, ये टीम ऑफिस रिलेटेड सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी फेयरवेल पार्टी भी हो सकती है कि आप मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, और उस बात की फेयरवेल पार्टी भी हो सकती है, या फिर प्रोजेक्ट की सेलिब्रेशन पार्टी हो सकती है, या फिर न्यू प्रोजेक्ट में आने की पार्टी हो सकती है। तो आपकी फैमिली या ऑफिस में कोई पार्टी होगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है कि आप किसी नए घर में शिफ्ट कर रहे हो। ओके, घर की मुझे एनर्जी डोमिनेंटली आ रही, प्रोमिनेंटली आ रही, क्या हो रहा है यार, प्रोमिनेंटली आ रही है। ओके, घर की बातों में शिफ्ट करने की एनर्जी है, या फिर आप घर का कोई काम निकालोगे जो लॉकडाउन की वजह से आपका बहुत दिन से पड़ा हुआ था, वो घर की कोई काम बना के आप पूजा करते हैं ना, तो वैसे टाइप की एनर्जी आ रही है। या तो घर शिफ्ट कर रहे हो, या घर में कोई काम करके रिनोवेशन करके कोई पूजा या फैमिली पार्टी करने की आपकी मुझे एनर्जी लगी है सितंबर मंथ में। ओके, सितंबर या सितंबर एंड तक हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो जाए आपके घर में। ओके, सेलिब्रेशन ना भी होना तो गाइज मुझे एक थोड़ा रियूनियन टाइप, या टू कॉल आउट योर फ्रेंड्स, टू रीच आउट योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स वाली एनर्जी लग रही है। ओके,
और अगर आपके झगड़े चल रहे हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आप में हल निकाल के, मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली मैटर्स में बहुत ही खुशी आने वाली है और हार्मनी मिलेगी आपको फैमिली मैटर्स में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप में आपको हार्मनी और सक्सेस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और दोनों देखिए गाइज, ये शादी का कार्ड है और एक ये फैमिली का कार्ड है। ओके, शादी एंड फैमिली, तो ज़रूर ये एंगेजमेंट की प्लानिंग हो सकती है या दो फैमिली मिल के एंगेजमेंट तय करने की बातें कर सकते हैं या रोका या कोई भी यू नो कि शादी की बातें करने के लिए जब दो फैमिलीज मिलते हैं तो ऐसी वाली एनर्जी भी मुझे लग रही है। किसी अच्छी चीज़ की प्लानिंग, किसी सेलिब्रेशन, किसी फंक्शन की प्लानिंग दो फैमिलीज या एक फैमिली के सब लोग बैठ के, रिलेटिव्स बैठ के तय कर रहे हैं। ओके, दिस विल बी इमोशनली सेटिस्फाइड मंथ गाइज, वेरी गुड पाइल इन अ वे नहीं, 100% गुड पाइल ही है यहाँ पे सब, क्योंकि इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज द मस्ट एंड कंपल्सरी थिंग। हमारे पास पैसा अगर ना हो लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन जरूरी होता है, जो कि आपको सितंबर में मिलने वाला है। तो वेरी वेरी गुड गाइज। ओके, एंड इस फाइल में मुझे वाटर एनर्जी की बहुत ही एनर्जी आ रही है, वाटर एनर्जी एंड यस वाटर एनर्जी ज़्यादा करके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, ऐसी वाली एनर्जी पाइसिस है, पाइसिस की भी एनर्जी है, तो बहुत ही इमोशनल रहेगा आपका ये सितंबर। और इमोशनल मतलब ये नहीं कि बुरे इमोशंस, वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड रहेगा आपका सितंबर का मंथ। ओके गाइज, नाउ अगेन मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे मैंने कहा था सेलिब्रेशन, तो ये किसी लेडी की कंसीविंग की पार्टी भी हो सकती है या फिर बेबी बर्थ भी हो सकता है। ओके, तो जैसे कि ये क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में एक लेडी है, सो शी में बी प्रेग्नेंट, तो इस लेवल की सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी जो एक प्रेग्नेंट लेडी की होती है। इस लेवल की सेटिस्फैक्शन या तो आपको मिलेगी या तो सच में किन्हीं लोगों के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है, या कोई प्रेग्नेंट है आपके घर में तो उनके तैयारी के लिए, या उनका होता है 7-8 मंथ्स में एक बेबी, हाँ एक कोई, तो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है यार, क्या हो रहा है। ओके, वो वाला सेलिब्रेशन हो सकता है। ओके, बेबी शॉवर, हाँ आई गेस बेबी शॉवर ही बोलते हैं उसको। ओके, तो वो वाली सेलिब्रेशन हो सकती है। ओके, एंड अ चाइल्ड बर्थ एंड अ गुड न्यूज इज गोइंग टू कम विच विल मेक यू इमोशनली फुलफिल। ओके, nice, very nice pile guys actually. Now we'll see the Lenormand cards क्या कह रहे हैं। ओके, यस एंकर, देखिए गाइज एंकर इज लाइक 35 नंबर है इसका, तो एंकर इज लाइक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि एंकर है ना समुंदर के किनारे ऐसे जाके ना गिर के वहीं पे सेटल हो जाता है। ओके, इट डजंट मूव बिकॉज इट इज हैवी, राइट, सो वो जाके बैठ जाता है, तो इट्स लाइक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, वहीं पे वो स्टेबल हो जाता है। तो एंकर इज कनेक्टेड टू सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, हार्मनी, फीलिंग ऑफ बीइंग सिक्योर, ये इसमें इस फाइल में है। ओके, नाउ चाइल्ड अगेन, सी गाइज अ येलो चाइल्ड। ओके, अ येलो, उसका येलो फ्रॉक डाला है उसने। दिस कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू अ चाइल्ड बर्थ, या फिर एक यूथफुल एनर्जी, एक येलो कलर इज रिलेटेड टू पॉजिटिविटी एंड न्यू इमोशंस के आइडिया, तो ये काइंड ऑफ एनर्जी है। एक यूथफुल एनर्जी आपकी फैमिली में होगी या आपके मन में एक यूथफुल एनर्जी आएगी। आप मीन्स द हर्मिट से आप मूव कर रहे हो इस एनर्जी में, ये वाली एनर्जी में आप अगस्त में थे, हाँ, कि फाइट कर रहे थे, बस अकेले लेके चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मैं मतलब क्या, मतलब आई हैव टू चेंज, तो आप अभी यूथफुल एनर्जी में आ रहे हो, या ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस बने हैं आपकी फैमिली में जिससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ, आप ओल्ड एनर्जी से यूथफुल एनर्जी में आ गए, यू आर फीलिंग वेरी वेरी गुड इमोशनली, सो विच इज़ वेरी गुड। और चाइल्ड बर्थ हो सकता है, एंड थर्ड थिंग इज आप कि चाइल्ड का सेलिब्रेशन भी हो सकता है। ओके, कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग, अभी एग्जाम्स तो नहीं हो रहे हैं बट
कोई भी उसका सेलिब्रेशन हो सकता है। तो चाइल्ड सेलिब्रेशन हो सकता है, या आप आपके फैमिली मेम्बर्स के चाइल्ड से रिकनेक्ट हो सकते हो, या फिर अगेन एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ रियूनियन, तो वहाँ पे बच्चे आएंगे तो बहुत ही खुशी महसूस होगी आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। ओके, एंड व्हाट वाज दिस, द क्लाउड। यस, तो क्लाउड इज़ लाइक ये वाली एनर्जी थी, जैसे मैंने कहा उससे आप चाइल्ड वाली एनर्जी में आ रहे हो, मूविंग टूवर्ड्स पीस, मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, मूविंग टूवर्ड्स। क्लाउड का मतलब है कि आपको अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, थोड़ी 3-4 दिन की आपको ये वाली एनर्जी लग रही है, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का। क्लाउड है, बादल है, आपको सन पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है आंखों से, बट इट्स डेफिनेटली कमिंग। ये बादल तो हटने ही वाले हैं। तो जो भी इनसिक्योरिटी वाली जो फीलिंग थी लास्ट मंथ में, तो सितंबर में आपको ये सन दिख जाएगा, ये पॉजिटिविटी, ये येलो कलर, द हैप्पीनेस, द यूथफुलनेस आपको दिख जाएगा। ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे कि यू विल फील वेरी सिक्योर एंड स्टेबल एंड यू विल फील इमोशनली हैप्पी। तो आपके पाइल का थीम है इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड यू इमोशनली हैप्पीनेस। ओके, नाउ दीज इंपॉर्टेंट कार्ड्स विल सी इनर पीस। वाह, एनर्जी मतलब चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है, तो आपको इनर पीस मिलेगा। यही था होल सेटिस्फैक्शन, ये कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। पानी में ये लोग देखो कैसे मस्त खेल रहे, कूद रहे। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, इनर पीस। में तो बस फील कर रही हूँ कि आप सितंबर में क्या फील करने वाले हैं, मैं इस रीडिंग में फील कर गई। इतना इनर पीस आपको मिलेगा, विच इज वेरी 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 गुड। ओके, now we'll see the second card. Wow, protection. Yes, protection. Anchor is security, stability, protection. Okay, तो protection मिलेगा। देखिए गाइस, एक येलो एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो, इस वाली एनर्जी से, ग्रे एनर्जी से आप येलो एनर्जी में जा रहे हो। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, प्रोटेक्शन। ट्री इज अगेन अ ट्री इज अगेन सिंबल ऑफ अ फर्म स्ट्रक्चर और फर्म ग्राउंड। ओके, जो बोलते हैं ना पाया मजबूत हो, तो ट्रीज के रूट्स बहुत अंदर जड़े मजबूत होती है, तो इट्स लाइक अ फर्म स्ट्रक्चर। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू, ये जो इनर पीस मुझे लग रहा है ना, आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपको मिल गई है, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, सो वॉज अ वंडरफुल पाइल, गुड पाइल भी नहीं, वंडरफुल पाइल। ओके, now let's quickly see the charms. Yes, okay, whoa okay, yes, heart with the message, heart with the satisfaction, heart with the security, heart with the peace. ओके, आपके लेटर्स देख लेते हैं। ओके, तो आपके इतने ही लेटर्स है, ये VYKAU। ओके, VYKAU। तो इन किसी पर्सन से आप डील कर सकते हो, या ये आपके लेटर में हो सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर के लेटर में हो सकते हैं। यस, तो ऐसे किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो। ओके, 9 है, ओके 19, ओके 1 ओके। सो काइंड ऑफ ये जो आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी ना, 10 के बाद क्या है, 10 के बाद है 9 एंड दिस इज 9। सी गाइस, ये 9 है, ये 10 है एंड अगेन इट्स 1। ओके, तो आप प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की और तो बढ़ने ही वाले हो, दैट्स कंफर्म नाउ। ओके, तो 5 1 5 6 19 31 ये आपके कुछ नंबर्स हैं। ओके, ये लेटर्स हैं, ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स, ये डेट्स में भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं सितंबर मंथ में आपके लिए, या फिर जो मैं कह रही हूँ सेलिब्रेशन होने वाला है, वो इन्हीं डेट में से किन्हीं लोगों के लिए हो सकते हैं। ओके, नाउ अगेन
सी गाइज दिस इज आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो जब मैं आपकी पाइल कार्ड शफल करती हूँ, आई आस्क माई गाइड्स टू गिव मी द कार्ड्स. ओके, लेकिन क्या है ना, पूरी स्टोरी बताना चाहते हैं हमेशा कार्ड्स. तो मुझे ये 5 ऑफ वंस का कार्ड भी दिखा था शफल करते वक्त, एंड अगेन मैंने जब उसको लेना चाहा तो वो कार्ड्स में बाद में गायब हो गया था. आई मीन कार्ड्स में मिल गया था, सो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट आउट, राइट. सो यही वाली एनर्जी मुझे बता रहे थे कि करंटली मतलब ये आप वीडियो पता नहीं कब देखोगे, लेकिन सितंबर के पहले अगस्त में आप ना आर्ग्यूमेंट्स, टेंशन, बर्डन वाली एनर्जी में ज़रूर थे गाइज. थोड़ी बहुत सी नेगेटिव सी एनर्जी मुझे इसके पहले मंथ में दिख रही है. तो इन्हीं आर्ग्यूमेंट से निकल के यू आर गोइंग टू फाइंड द इनर पीस. जो कार्ड था ना हमारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड था, इनर पीस की तरफ बढ़ रहे हो. ओके, इनर पीस. ओके, तो यही उस इनर पीस की आपको इतना अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि झगड़ा चल रहा था और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे पास्ट में. तो उसकी जो खुशी है जब वो सुलझ जाते हैं या फिर बातें सही से होने लगती है, फिर उसकी जो खुशी मिलती है, दैट इज समवॉट डिफरेंट. तो यही खुशी आपको अभी मिलेगी. ओके, तो रिलेशनशिप्स भी आपके बहुत सारे सुधरेंगे, अच्छे होंगे, स्वीट होंगे. रिलेशनशिप में एक स्वीटनेस आएगी, जो मैंने कहा. देखिए अगेन द रोमांस कार्ड, रोमांस इज ऑल्सो देयर. ओके, एंड प्रपोज इज ऑल्सो देयर. येस, दिस इज अ प्रपोजल कार्ड. ओके, तो जो भी बहुत दिन से अकेले थे, सिंगल है जो भी, उनके थिंग्स है सिंगल से आप यूथ वाली एनर्जी में आने वाले हो. आपको कोई प्रपोज करने वाला है, तो यही सर्कमस्टेंस है कि आपको इनर पीस मिलेगा, या फिर यू विल ट्राई टू आप इस वाली अकेली एनर्जी में, जो पास्ट में कुछ हुआ था, इस वाली पास्ट से बाहर पड़ के आप फिर से यूथफुल एनर्जी में आना चाहोगे. एंड यू विल ट्राई टू लुक आउट फॉर someone who will really love you and who really cares about you. Okay, now we'll see the charms. Now again, this a big leaf is related to people. Leaf I connect for the happiness because of people. तो ये people की वजह से आने, ये people का पेट है क्या? तो a big firm वाली एनर्जी, strong stable happiness is going to come. Okay, again wow, Buddha, yes guys, bang on energy है. You see it. Okay, Buddha is like inner peace. मेडिटेशन करने की शायद आपको ज़रूरत है. मेडिटेट करें हर्मिट एनर्जी से, इनर पीस, इनर इंट्रोस्पेक्शन करें और शांति में आएंगे आप, पीस में और सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में आएंगे ज़रूर. ओके, आउल, ओ माई गॉड, दिस वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल पाइल गाइज. द हर्मिट वाली एनर्जी है. एंड ओके, द क्वीन ऑफ कप वाली एनर्जी है. दीज 2 कार्ड्स आर वेरी स्पिरिचुअल. तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ओके, उनके लिए भी बहुत ही इनर पीस वाली आपकी इंट्यूशन विल बी बैंग ऑन. जो भी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में है, उनके इंट्यूशंस विल बी बैंग ऑन, स्पिरिचुअलिटी विल बी बैंग ऑन, और उसकी वजह से इनर स्पिरिचुअल जर्नी में आप पीस में आओगे. जर्नी में उस मकाम में पहुंचोगे जहाँ पे आपको समझ गए हैं कि आपके इंटेंशन सही चल रहे हैं. एंड दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज गोइंग टू कम. जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है गाइज, जो भी नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन है. ओके, एंड नाउ अगेन ही विद द हार्ट. ओ माई गॉड, ये बहुत ही लवी डवी एंड लव रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप के बारे में ही पाइल था. ओके, और अगेन अ फेयरवेल की, अगर काम के रिलेटेड देखा तो फिनेंशियली तो मुझे इतना कुछ दिखा नहीं, जस्ट द 3 ऑफ पेंटाकल्स थे. तो फेयरवेल वाली भी सेलिब्रेशन हो सकती है कि आप फेयरवेल में हो और आप इमोशनल होते हो कि आप सबको छोड़ के जा रहे हो, बट देर इज़ अ हैप्पीनेस ऑफ यू आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस. ओके, और रिटायरमेंट की है तो वो तो अलग ही खुशी होती है कि इतने साल आपने सर्विस दी है, उसके बाद आप छोड़ रहे हो, यू आर गोइंग टू वर्ड्स पीस. तो ये सब सेलिब्रेशन आपके लिए मुझे दिख रहे हैं. ओके, सो वेरी वेरी गुड पाइल नंबर 1. ओके, तो आई होप कि ये कम्प्लीटली रेजोनेट करे. इनर पीस और सेटिस्फैक्शन एंड
हैप्पी फैमिली ज़रूर हो तो बट स्टिल इट इज़ एंड हाँ, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ थी, तो जिनके घर में जो लोग बहुत दिन से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी अच्छी न्यूज़ आ जाए, ओके। बट इफ़ इट्स नॉट resonating you completely, then for personal reading contact me on FB, Insta, Gmail. links are given in the description. details पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, ओके। तो मेरे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहना, ओके गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला स्माइली यहाँ पे सिलेक्ट किया होता पाइल नंबर 2, उनके लिए रीडिंग है। तो हमारे पास है टैरो कार्ड्स, ये नॉर्मन कार्ड्स है 3, और ये 2 सेक्रेड डेस्टिनी के ओरेकल कार्ड्स है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, और हम लोग चार्म्स भी देखेंगे, ओके गाइस। सो सितंबर मंथ आपके लिए कैसा जाएगा और किस बात में आप ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड होंगे, ओके। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गाइज आप यू नो आपके करियर फील्ड में आप इतना अच्छा करने वाले हो सितंबर के मंथ में, या आप बहुत महीनों से करते आ रहे हो, तो उसके रिवॉर्ड्स आपको ना सितंबर मंथ में मिलने वाले, ओके। सो मुझे 2 एनर्जीज आ रही है, ओके। तो फर्स्ट इज दैट कि आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, इतना कि आपकी करोड़ों की डील पक्की हो गई, लाखों की डील पक्की हो गई। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ना मुझे ये मिल रही है कि बहुत महीनों से या बहुत सालों से आप जिस बात के लिए ट्राई कर रहे थे, मे बी वो हो जाए, ओके। द एम्परर वाली एनर्जी, द स्ट्रक्चर्ड थिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, ओके। या फिर आपको गवर्नमेंट किसी पर्सन से हेल्प मिल सकती है, या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी डील पक्की होगी जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो। द फर्स्ट केस, ओके। या तो ये आप खुद हो, या तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। 2 केसेस है गाइस, जो भी मैं अभी बताऊंगी मुझे सिमिलर पर्सन की एनर्जी आ रही है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आप खुद हो, और दूसरे लोगों के लिए ये ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में आने वाला है, ओके। तो ये या तो आप हो कि बहुत महीनों और सालों से आपकी कोई जो डील थी वो क्रैक हो गई, या आपको जॉब लग गई, या फिर गवर्नमेंट में आपने कुछ इतना अच्छा कर दिया है कि यू विल बी इन ऑन हायर पोजीशन, आपका प्रमोशन हो सकता है, ओके। या फिर आपको किसी ऐसे पर्सन से जो एक्सपीरियंस्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रिक्ट है, ओके, आपके बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिल सकता है, या फिर आपका बॉस आप पे बहुत खुश है, या फिर उनकी तरफ से कुछ एडवाइस या हेल्प आ सकती है, ओके गाइज। नाउ द सेकेंड थिंग, ओके, दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट का मंथ है पाइल नंबर 2 के लिए। इसलिए मैंने कहा कि लाखों करोड़ों की डील बुक हो जाना, तो इट्स लाइक अ विश कम ट्रू, जिसके लिए आप बहुत दिनों से विश करके बैठे थे ना, वो कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट होने वाली है, ओके। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ 9 ऑफ कप्स, ओके। तो 9 दैट इज सितंबर, तो 9 में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि हाँ, अगेन सी ये सब बंदा ना, ये सारे मुझे ये कप्स और ट्रॉफीज की तरह लगते हैं, और ये बंदा ना लेके बैठा है खुशी से, देखिए मेरे ट्रॉफीज, देखिए मैंने कितना कुछ कमाया है लाइफ में, सी गाइज। तो इसी वाली एनर्जी है कि आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है, या इतने दिनों से कुछ हासिल किया है, तो उसका कोई मे भी सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर आपको अवार्ड मिल रहा है, या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है, ओके। प्रमोशन वाली ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है, तो आपका कोई स्ट्रिक्ट बॉस आपको प्रमोशन दे देगा, तो यू विल बी लाइक ऑन अ 9 क्लाउड्स क्लाउड 9 पे होंगे आप, इतनी ऐसी एनर्जी आ रही है, ओके। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट में हो, या फिर आपकी कोई ना परेशानी हो जो यू सॉल्व कर दे, इतना एफिशिएंट कोई पर्सन, ऐसा पर्सन, ऐसा राजा की तरह कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। ये 2 मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है, ओके गाइज। नाउ द अगेन फिनेंशियली बहुत ही अच्छा करने वाले हैं लोग पाइल नंबर 2 के, ये वाले स्माइली वाले, ओके। फिनेंशियली बहुत अच्छा। तो अगेन दिस इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट लेडी,
सो ये एनर्जी जब ये इस कार्ड को देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू अ स्पा, यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग। अगर लड़कियां देख रही हैं तो यू नो इट्स लाइक चिलिंग टाइम बेब काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। बहुत पैसे कमा लिए, बहुत सारा है ना पैसा बैंक में भरा हुआ है, अभी मैं जाके स्पा में आई विल एंजॉय दैट फिनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ माई लाइफ, दैट फिनांस आई विल एंजॉय। ओके, एंजॉयमेंट वाला चिल वाला एनर्जी है ये। तो सितंबर में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाली एनर्जी लग रही है कि यार इतनी बड़ी डील हो गई है ना आपकी, इतना अच्छा कुछ प्रमोशन या फिर प्रमोशन मिलने वाला है, उसकी खुशी है आपके मन में। यार अभी तो मैं बस बॉस बन चुका हूँ, बॉस बन चुकी हूँ, इस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, तो आपकी इतनी की खुशी हो रही है ना आपको कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रही है। और मुझे मोस्टली सभी कार्ड्स ऐसे ही हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इतने भी यू नो उस किसी सक्सेस में खो ना जाइए कि यू विल डोमिनेट समवन एल्स, और यू नो इतना भी थोड़ी थोड़ी गुरूर वाली एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत दिख रही है। ओके, तो ये सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली गाइस। किन्हीं लोगों को थोड़ा गुरूर हो सकता है, अपनी अचीवमेंट्स का शो ऑफ ज़्यादा करने वाली एनर्जी लग रही है, सबके लिए ना हो। किसी ने सच में मेहनत से अचीवमेंट की हो या किसी की शो ऑफ वाली एनर्जी हो। ओके गाइस, नाउ द सेकेंड थिंग इज यू नो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है ना, उनकी तो भाई लॉटरी लग गई है। ओके, तो लव अफेयर्स में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये आपका मंथ। ओके, आपको बैलेंस मिलने वाला है, कमिटमेंट लेवल में आप जाने वाले हो, डीप लव सेटिस्फैक्शन यू विल फील। इट्स लाइक कि आप इतने खुश हो ना कि आपके अगर लाइफ पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या चाहिए बॉय आज तुझे पार्टी, यार मेरी तो यू नो प्रमोशन हो रहा है, मेरी तो सैलरी आ गई, मेरी सैलरी बढ़ गई, या तो मुझे लॉटरी लग गई है, तुझे पार्टी। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप खुशी खुशी समय बिताओगे, ये एक बात हो सकती है। या फिर अगर पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हो आप, तो आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक बैलेंस मिलेगा, लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम बिताओगे, या फिर किसी लव कनेक्शन में आ सकते हो। तो ये लव एनर्जी कमिंग वाली तो मुझे नहीं दिख रही है कि न्यू लव इज़ कमिंग योर वे, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। तो जिनकी भी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनको बहुत अच्छा कमिटमेंट लेवल या डीप इंटेंस लव दे कैन फील। ओके, जो मैरिड है उन लोगों को भी फील हो सकता है बहुत अच्छा एक लव पैच आता है ना लाइफ में, ऐसे टाइप का है। ओके, एंड जो सिंगल है ना वो तो अपनी ही लाइफ में यू नो एंजॉय कर रहे हैं ऐशो आराम वाली ज़िंदगी। मैं बहुत खुश हूँ जो भी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम गुड एंड आई एम गोइंग टू गार्डन यू नो डू गार्डनिंग एंड आई एम गोइंग टू हैव सम टाइम विथ माई पेट्स। ओके, उनके लिए मैं कुछ करूँ या फिर कुछ स्पा जाऊँ या कुछ शॉपिंग कर लूँ, ऐसे वाली एनर्जी है गाइज। अगर साइंस की देखा जाए, ओके नाउ दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड। यस 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 यस, द मेन थिंग, ये जब पाइल मैंने यू नो शफल कर लिया, तब एक बात मेरे मन में आई गाइस, एक बात मेरे मन में आई कि आपकी अगर किसी का लीगल मैटर चल रहा है ना तो यू आर गोइंग टू विन। ओके, तो यही मैं बोल रही थी कि कोई डील पक्की हो गई काइंड ऑफ, तो डील किसी लीगल मैटर्स में भी हो सकती है। ओके, तो आपका प्रॉपरली कोई केस चल रहा हो तो उसमें आपको विक्ट्री मिल जाए शायद, या फिर सेकेंड थिंग लीगली मतलब कोर्ट या यही नहीं आता, तो लीगल में बहुत कुछ आता है, यू नो वीज़ा ऑल्सो कम्स इन लीगल थिंग्स, और जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो आपको साइन करनी पड़े, यू नो इस किसी चीज़ में अगर आप बहुत दिनों से अटके हो, बहुत महीनों से अटके हो, तो उस किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ओके, यू आर गोइंग टू विन समथिंग। ओके, कोई केस हो, कोई लीगल मैटर हो, या कोई यू नो जैसे घर के या प्रॉपर्टीज़ के कोई केसेस होते हैं बहुत सालों महीनों से चलते हैं, वो कोई आपको मिल जाए, लॉटरी लग जाए। ओके, तो यू आर गोइंग टू क्रैक अ डील, यू आर गोइंग, और जो मुझे लग रहा है कि आप ना वो डील क्रैक करने के लिए ना किसी की हेल्प लोगे, जो बंदा बहुत ही अच्छी जान पहचान वाला
ओके पर्सन होगा वो बहुत रिच और पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल पर्सन की भी एनर्जी मुझे इस ये वाला है कार्ड, देन अगेन ये वाला कार्ड है, ये कार्ड मुझे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल अथॉरिटी या ऐसे किसी पर्सन की ना एनर्जी दे रही है। ओके तो यू माइट बी योर सेल्फ विल बी द गाय। ओके और आपके किसी ऐसे पर्सन से हेल्प मिलेगी जिसकी वजह से आप आपकी डील क्रैक कर लोगे। ओके दैट बंदा विल बी वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड ही हैव अचीव्ड अ लॉट इन हिज लाइफ। बहुत ही रिच और वेल नोन एंड बड़ी लोगों से आपकी मदद हो सकती है, उनकी तरफ से आपको मदद हो सकती है। तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है, किसी की जान पहचान से, टाइप्स एनर्जी ओवरऑल है। ओके सो अगर साइंस की बात करूँ तो मैं वाटर साइंस एंड एयर साइंस है। ओके एक्वेरियस जेमिनाई, तो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई एंड देन अगेन दिस इज एरीज का कार्ड। ओके एंड सो यस व्हाट आई सेड, यस फायर एंड एयर साइंस की एनर्जी है, तो दिस इज अ फायर, दिस इज हाँ। एंड सेकेंड थिंग कि मार्स आपका बहुत एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए। ओके तो एनर्जेटिक एंड वेरी प्राउड फील करने वाले हो। तो मैं वही कह रही थी कि इतना प्राउड मत हो जाना कि किसी एल्स को आप हर्ट कर दो या किसी का थोड़ा बहुत नुकसान कर दो। ओके तो किन्हीं कम लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, तो इतनी भी प्राउड वाली एनर्जी में ना रहिए। ओके तो मार्स आपका ज़्यादा एक्टिवेट ना करिए बस। तो जैसे कि मैंने कहा एयर एंड फायर साइंस, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सैजिटेरियस। ओके दीज आर द साइंस। ये पर्सन की किसी इंसान को डील कर सकते हो आप या आपके साइंस में ही हो सकते हैं। ओके नाउ विल सी द लेनॉर्मन कार्ड्स। ओके द जेंटलमैन, बियर एंड द गार्डन। ओके नाउ विल टेल यू, ये जो गार्डन कार्ड है ना गाइस, इट्स लाइक हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे मैं बोल रही थी आपकी कोई डील क्रैक हो गई, या फिर यूट्यूब या एफबी पे आपका कोई पेज है और आपने उसमें कोई वीडियो डाला हुआ है और आपको सडनली कुछ अचीवमेंट मिल जाए, यू विल बी ऐसे रातों रात फेमस होना, इस काइंड की एनर्जी भी है। आपका बहुत सोशल गैदरिंग होगा, नेटवर्किंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है आपका सितंबर मंथ में। और ऐसे ही किसी नेटवर्क आपके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से आप किसी पर्सन से हेल्प ले सकते हो। ओके अगेन अ जेंटलमैन, द एम्परर, अगेन दिस विल बी अ वेल ड्रेस्ड पर्सन जो हमेशा बहुत ही अच्छे रहते हैं सूट बूट में, या फिर दिस इज मुझे ये समझ रहा है कि कोई यूनिफॉर्म वाला बंदा। ओके तो यूनिफॉर्म मतलब कोई भी आर्मी पुलिस ऐसे वाली यूनिफॉर्म वाली एनर्जी, गवर्नमेंट एनर्जी यार, गवर्नमेंट एनर्जी। ओके जो किसी सैल्यूट करते हैं हम लोग, ऐसे वाली यूनिफॉर्म वाली एनर्जी। ओके सोल्जर्स हो सकते हैं, पुलिस या गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिशियन जो हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं, ऐसे किसी पर्सन से आपकी कनेक्शन नेटवर्किंग में आप उनके पर्सन से आ सकते हो, या ऐसे किसी पर्सन से आपको हेल्प हो सकती है, या यस यही एनर्जी है कि ऐसे किसी पर्सन से आपका कोई काम हो जाएगा। ओके तो काइंड ऑफ गाइज डोंट जस्ट लेट योरसेल्फ टू मतलब इतना भी ना इस खुशी में बह जाओ। ये पता नहीं क्यों मुझे मैसेज आ रहा है, तो देना मेरा काम बनता है। ओके नाउ द गार्डन इज लाइक अ जेंटलमैन विल हेल्प यू, अगेन द बियर। ओके एंड द सेकेंड थिंग गाइज, बियर इज लाइक अ वेरी फाइनेंशियल ओवरबियरिंग हो रहा है किसी बात का। कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपकी लाइफ में ओवर पावर करने की कोशिश ना करे। ओके या फिर उनकी ओवर पावर की वजह से आपको कोई बेनिफिट हो जाए और आप उस बेनिफिट का लुफ्त उठा रहे हो, काइंड ऑफ द थिंग। और यू मे बी इट ये आप भी हो सकते हो कि आप
आपने कुछ इतना कुछ अचीव कर लिया है कि यू आर ऑन क्लाउड 9. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग कि ये भी आ रहा है मुझे कि आप शायद इतने खुश हो कि यू नो अ बिग कुछ आप यू नो ऑर्डर कर रहे हो, कुछ हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नहीं, जो कि सेहत को ज़्यादा अच्छा ना हो, ऐसा कोई खाना भी खा सकते हो. यू नो पार्टीज़ हो रही हैं, कुछ अचीव कर लिया है तो यू नो बहुत खा लोगे, या थोड़ा हैवी या थोड़ा नॉन वेज, ऐसा मुझे फील हो रहा है. तो यू नो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो. ओके, बट इट्स लाइक काइंड ऑफ आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि यार बहुत महीने और बहुत साल मैंने कष्ट कर लिए, नाउ इट्स टाइम टू एन्जॉय करना है आपको. तो आप खाओगे पियोगे मस्त, थोड़ा ऐशो आराम वाली खाने का पीने का एंजॉय करने का टाइप से एनर्जी लग रही है मुझे सितंबर में आपकी. तो इट्स ओके, इट्स ऑन यू. ओके, तो येस, ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपको इन्जॉयमेंट करना है, और आप बोर हो चुके हो या फिर आपने कुछ अचीव कर लिया है कि आप बस कुछ नहीं देखेंगे, बस रात भर पार्टी अच्छा कुछ यू नो पकवान खाएंगे, पंच पकवान बनेंगे आपके घर में टाइप्स. ओके गाइज, नाउ यू नो करियर में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ अचीव करने वाले हो. सो लाइक वेरी गुड. नाउ लेट्स सी द sacred destiny card. Wonders. This is guys amethyst or clear quartz. Yeah, the purple energy is letting me think it's amethyst, but it's like no, it's white clear quartz. Okay, so wonders are coming your way. Wonders coming your way. If you have clear quartz ना, just लेके थोड़ा बहुत meditate कर लेना. Okay, तो यस, वंडर्स ही कहना है मुझे. वंडर्स दैट इज क्रैकिंग बिग डील्स, जो कि आपको लग ही नहीं रहा था कि पॉसिबल हो पाएगा, ऐसी कोई जीत आपकी होगी. प्लेजर. ओ माय गुडनेस, देखिए ये बात कोई खुल रहा है प्लेजर की, और बड़े दरबार की तरफ, यू नो द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में आप कहीं ना कहीं जा रहे हो. तो प्लेजर इन एवरी सेंस. ओके, इन सेंशुअलिटी में प्लेजर हो सकता है, प्लेजर इन खाने पीने में प्लेजर ले रहे हो आप, लाइक नॉन वेज, बहुत ऐसे कुछ बहुत अच्छा खाना, स्वीट डिशेस, यू नो प्लेजर जो आपको प्लेजर देगा. गिल्टी प्लेजर नहीं है ये, डेफिनेटली आपने अचीव किया है. ओके, यू हैव अचीव समथिंग, उस बात का प्लेजर है. ओके, तो इट्स काइंड ऑफ गुड. वंडर्स हो रहे हैं, प्लेजर हो रहा है. वाह क्या बात है. पाइल नंबर 2 बहुत ही मैं तो शॉक हो गई, इतना प्लेजरफुल सब. देखिए बियर भी है. बियर इज अ यू नो सिम्बोलिज्म ऑफ खा के पी के सोने वाला एनिमल. यू नो ऑब्वियसली आई एम लाइक, ऐसे तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो बस इतना ही कर रहा है. ओके, लेकिन बियर की क्या एनर्जी, यू नो आपने अगर वो वाला मूवी देखा है, मोगली मूवी देखा है, तो उसमें जो बियर रहता है वो कैसे उसको बताता है कि यार वो शहद खा के बस एंजॉय कर लो, बोट में जाके निकल लो टाइप्स एनर्जी है. तो वेरी गुड एनर्जी. हमें क्या कहूँ, यू नो, बट काइंड ऑफ थोड़ी वर्क एनर्जी में भी आ जाइए, उसी हवे में मत रहिए, बस मुझे इतना बताना है. ओके, नाउ विल सी द चार्म्स. Okay guys, again this tree, the structure tree, big fat victory. Okay, we'll see the letters first. K, Y, B. ओके, B बहुत दिन के बाद आया है. I mean, आया ही नहीं था शायद B मुझे इतने दिन से.
बी फॉर बियर, ओके। बी 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 के कोई पर्सन है ना आपके लाइफ में, कुछ मिरेकल वंडर्स लाने वाले हैं। BLKYBWVL। Whoa, nice. Now we'll see the letters. Oh, sorry, numbers. 1, 11. Okay, 1, 11, 5. These may be 11. Again, 11 is for wish fulfillment. जो 9 कप्स का कार्ड था आपका, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यस, विश फुलफिलमेंट। 11 इज रिलेटेड टू योर विश फुलफिलमेंट। तो लेटर्स हैं, तो ये डेट्स आपको प्रोमिनेंट हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ दे जा सकते हैं सितंबर मंथ में, या फिर इन किसी को आपका बर्थडे भी हो सकता है, ओके। नाउ विल सी द मैसेजेस। होम, ओके, आपकी शायद घर की कोई डील हो जो पक्की हो जाए, या आप घर खरीद लें और उसकी पार्टी दे दें, ओके। तो ये थोड़ी बहुत मुझे पाइल 1 में भी एनर्जी आई थी। पैशन, जैसे मैंने कहा मुझे मार्स दिख रहा था, गवर्नमेंट एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, फायरी एनर्जी। रोमांस, जैसे कि ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स, ओके। तो जैसे आपको ये तो आया ही था, लवर्स का कार्ड, आप हाँ लवर्स का कार्ड था, बट जस्ट अ सेकेंड गाइस। रोमांस है, पैशन है, फायर है, एनर्जी है, सेंशुअलिटी, प्लेजर, ओके, प्लेजर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? यू आर गेटिंग, ओके ओके। सो दैट पैशन, रोमांस, प्लेजर। होम, नाइस, रिलेशनशिप्स, पैशन, रोमांस, लवर, ओके, समझ गए हो आप शायद। Now we'll see the charms also, okay। Then flowers again is like a commitment, a happy or relationship, a love relationship, a romance, a passion, intimacy, pleasure। This is a transformation card, okay। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा सितंबर में आपके लिए। This is a star and okay, star and moon। So this okay, किसी मुस्लिम फ्रेंड से भी आपको हेल्प हो सकती है, ओके। सो दिस इज योर प्रोटेक्टेड डेस्टिनी, यू समथिंग बिग इज ओ माय गॉड, अगेन अ ट्री, अ स्टेबिलिटी, अ होम। मुझे लग रहा है आप घर खरीदने वाले हो, ओके। सो दिस इज अगेन पैशन, स्पिरिचुअलिटी, दिस इज अ पीकॉक, ओके। सो स्पिरिचुअली कनेक्टिंग और स्पिरिचुअली गेटिंग क्लोजर टू समवन, और पैशनेटली गेटिंग क्लोजर टू समवन, यू नो। बारिश में वो नाचते हैं, तो रोमांटिकली आप किसी के इतने करीब आ जाओगे कि खुशी से झूम उठोगे, वो रोमांस, वो नज़दीकी आप फील करोगे, ओके। नाउ दिस इज अ फेदर। फेदर अगेन इज लाइक अ मिरेकल फॉर मी। ये मिरेकुलस था बहुत ही पाइल, ओके। तो कुछ अच्छे हेल्प आपके लिए ज़रूर आ सकती है गाइज, ओके। सो यू आर प्रोटेक्टेड, एम्पावर्ड वर्ड आया मुझे, ओके। प्रोटेक्टेड हो आप, डेस्टिनी चेंज होने वाली है, बिग है आपके लिए। सितंबर मंथ इज बिग फॉर पाइल नंबर 2। something big is going to happen. I am very 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 curious for this pile, okay। मुझे आपका कमेंट चाहिए ही कि इतना क्या अचीव कर लिया आपने सितंबर मंथ में, मुझे जानना है, ओके। कि आप पार्टी करोगे और मस्त खाओगे पियोगे ऐश करोगे, ओके। तो आई वांट टू नो, सितंबर के एंड में फिर से वापस इस वीडियो में आके आप कमेंट कर सकते हो गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, ओके। सो नाउ this was a general reading, it may not resonate with you completely. For personal reading, for more one-to-one clarity, you know, more accuracy, you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description, and please like, share and subscribe guys। आपका सपोर्ट मुझे बहुत हद तक अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मोटिवेशन करते रहना, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहना।
मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जब भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ जाती है कि नेक्स्ट स्पीकर कार्ड मैं इसी पे बनाऊंगी। ओके, तो वो कनेक्टेड है, तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? एंड यस, मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे पिकर कार्ड रीडिंग चाहिए। ओके, सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाला स्माइलिंग वाला स्माइली सिलेक्ट किया था। ओके, तो उनके लिए ये टैरो कार्ड्स हैं, ये लेनॉर्मन कार्ड्स हैं, और ये सेकंड डेस्टिनी के ओरेकल कार्ड्स हैं जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, और आपकी चांस भी है। ओके, आई एम सॉरी, लेट्स स्टार्ट विथ द टैरो कार्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 3, सितंबर आपके लिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक तक सितंबर आपके लिए थोड़ा बहुत ट्रिकी, और यू नो यू हैव टू हैंडल सम सिचुएशन इन सितंबर फर्स्ट और सेकेंड वीक। ओके, थोड़ा बहुत संभलते हुए आपका सितंबर जाने वाला है। ओके गाइस, या फिर ऐसे हो सकता है कि सितंबर में ठीक हो जाए, लेकिन अगस्त में आपको ये एनर्जी थी। ओके, दिस इज लाइक अ ट्रिकरी, someone is cheating you, someone is trying to take advantage of your bholapan. Okay, and yes, cheating, trickery, jealousy, or you know, theft kind of situation. Someone is trying to trick you. Okay, कुछ लेके आपसे भाग जाना चाहते हैं, तो वो सुकून हो सकता है। यू नो, किन लोगों को बहुत ही यू नो तसल्ली मिल जाती है, किसी का सुकून छीन लो तो सुकून छीन तो नहीं जाएगा। मैं बस एग्जांपल दे रही थी कि ऐसा कोई डिसेप्शन टाइप मुझे बहुत एनर्जी दिख रही है इस कार्ड में। ओके, सो यू मे बी टॉकिंग टू दैट पर्सन और समवन इज टॉकिंग टू यू। अगर आपने कुछ यू नो अच्छे खासे कुछ फोटोज डाले होंगे इंटरनेट पे वगैरह, तो देख के जल रहे लोग, कोई लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, और आपकी अच्छाई या अच्छापन देख के यू नो सोशल मीडिया पे या ऐसे कुछ कॉल वॉल में पूछते होंगे, तो वो सब सुन के जान के ना दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो थोड़े निगेटिव पीपल है अराउंड यू, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। ओके, तो उस निगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। ओके, या फिर ऐसे हो सकता है कि अगस्त मंथ में आपके साथ किसी ने बहुत चीटिंग किया, दिल दुखाने वाली बात की हो, और आप थोड़े बहुत ऐसे कोई इमेज, और उसका इफेक्ट आपको सितंबर में दिख रहा है। यू नो, यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, और यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर सेल्फ। ओके, तो थोड़ा यू आर मूविंग आउट ऑफ अ केओस सिचुएशन टू पीस सिचुएशन। सितंबर में आप पीस की ओर जा रहे हो। केओस जो चल रहा था ना जून जुलाई अगस्त में, वो ख़त्म होने को है, और डेफिनेटली यू आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। डेफिनेटली सितंबर में केओस मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, सितंबर एंड तक यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। ओके, बट ये हो चुका है आपके साथ, कोई रिलेशन टूटा होगा आपका, या किसी ने आपको ट्रिक किया होगा। मुझे ये फैमिली झगड़े लग रहे हैं। ओके, बहुत हद तक ये फैमिली झगड़े, या फिर यू नो आपसे एज के थोड़े कम वाले जो लोग हैं घर में, यू मे बी योर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या आपकी सिस्टर या ब्रदर को, मतलब फैमिली में थोड़ी झगड़े चल रहे हैं। कोई यू नो ऐसी कोई एनर्जी, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं और आपका अच्छा नहीं चाहते। ऐसे लोगों ने आपको कुछ दुख दिया है लास्ट मंथ में, और आप उससे मूव ऑन करने की देख रहे हो। यू नो, अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप टूटा तो आप उससे मूव ऑन करके जा रहे हो, या किसी से झगड़ा हो गया तो भूल के आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो यू आर मूविंग ऑन, बस ग्लोब लेके खड़े हो। ये चौबारा है उसको क्रॉस करने वाले हो, बस बहुत हो चुका। इन लोगों की बकबक बहुत सुन ली, अभी मैं अपना देखूंगी, अपना प्रोग्रेस के बारे में देखूंगी, अपना आगे जाऊंगी। इस काइंड ऑफ एनर्जी में हो आप। ओके, तो कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको आ सकती है। ओके, and you are not feeling satisfied with that opportunity, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी में आपने अगर अप्लाई किया और बहुत दिन से आप एप्लीकेशन कर रहे हो उस जॉब के लिए,
और आपको वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। तो यही है ट्रिकरी का कार्ड जो था ना, कि बहुत दिन से आप उस जॉब लेने की कोशिश कर रहे हो, आपका ड्रीम जॉब था शायद, या उसमें से आपको रिजेक्शन आ गया, उन्होंने शायद आपको सिलेक्ट नहीं किया। काइंड ऑफ अनसेटिस्फाइड एनर्जी मुझे लग रही है, ओके, बट यू आर मूविंग टूवर्ड्स पीस, ओके। यू विल जस्ट ऐसे लास्ट मंथ में आपके साथ हुआ होगा कि रिजेक्शन आया होगा किसी जॉब में, किसी करियर फील्ड में, या किसी लव रिलेशनशिप में रिजेक्शन आया होगा। नाउ यू आर मूविंग ऑन, ओके। डोंट ट्राई टू होल्ड एंड just don't think about whatever happened bad in your life, just try to let it go, okay. And again there is 4 and 4, 44 is 444 is, so I was saying 44 is there, so 444 is an angel number, आप जाके सर्च कर सकते हैं। इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट द सिक्योरिटी, लेकिन मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी इशू लग रहा है, फिनांस रिलेटेड, ओके। एंड अदर मैसेज आई कैन सी इज, आप हेल्थ किसी प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हो, इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक सम नॉर्मल प्रॉब्लम, अगर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे बहुत ही अच्छे से रिकवर कर रहे हो। यू आर मेंटेनिंग योर डाइट, यू आर मेंटेनिंग योर डे टू डे एक्टिविटीज़ टू टेम दैट एनी फिजिकल प्रॉब्लम यू मे हैव। ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, ओके। नाउ आई कैन सी एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। जो जॉब के लिए देख रहे हैं, जिनको रिजेक्शन आया था अब तक, और जिनके बहुत सारे राउंड हुए फिर भी उन लोगों को रिजेक्शन आया, वो जॉब की अपॉर्चुनिटी मंथ एंड तक आपको मिल सकती है, ओके। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन मंथ एंड, ओके, समथिंग वेरी पैशनेट एंड सम न्यू start will happen in the month end, okay. So there are graves, okay. Now clouds and the mice is like chaos। जैसे मैंने कहा, आप chaos को छोड़ के सितंबर एंड तक आप पॉजिटिविटी या पीस में मूव हो रहे हो, तो ये आपके दुश्मन हो सकते हैं, ये कोई chaotic कंडीशन या कोई प्रॉब्लम, तो हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिससे आप डेफिनेटली उसको डिफीट करोगे, उसको उससे जीत के सितंबर तक आपकी रिकवरी हो जाएगी, ओके। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम से आप यू विल विन ओवर द प्रॉब्लम, ओके। नाउ द ग्रेव इज अगेन कि कोई प्रॉब्लम है जो वो ख़त्म करके आप न्यू पीस की ओर जा रहे हो, तो इट्स लाइक मूविंग टूवर्ड्स पीस, ओके। अ न्यू लाइफ, अ न्यू थिंग इज गोइंग टू कम, एज आई टोल्ड यू कि अ न्यू थिंग इज गोइंग टू कम एट द एंड ऑफ द सितंबर, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो आप, और ये जो क्लाउड्स है, जो अनक्लियरिटी और जो कंफ्यूजन के क्लाउड्स हैं, वो हटने वाले हैं, पॉजिटिविटी इज गोइंग टू कम। नाउ लेट्स सी द कार्ड्स, okay. So embrace this moment, okay. Now again it's like a water travel, आप इमोशनल जर्नी में हो, किसी इमोशनल मोमेंट में हो, तो वाटर ट्रैवल, एम्ब्रेस दिस मोमेंट, ओके। डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर और द सिक्योरिटी, सब ठीक से हो जाएगा, आप करंट मोमेंट में जिए, यही आपके लिए मैसेज है, ओके। नाउ द ओके फॉरगिवनेस, सी गाइस, तो मुझे लग ही रहा था कि किसी ने आपको धोखा दिया है, तो जस्ट मूव ऑन, जस्ट फॉरगिव देम एंड मूव ऑन, ओके। जस्ट डोंट लेट इट स्पॉइल योर एनर्जी और योर मूड, ओके। जो भी कोई था तो फॉरगिवनेस कर दीजिए, भूल जाइए, एंड अ न्यू यू विल बी न्यू बर्थ, न्यू जनरेशन हो जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ आप मूव कर लोगे, ओके। सितंबर एंड तक पॉजिटिविटी की और आप निकल जाओगे, तब तक मुझे लग रहा है थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, ओके। नाउ विल सी द लेटर्स इफ यू हैव, ओके। M is the letter, O, okay. Your mother may help you to come out of any बैड सिचुएशन, ओके। मदरली कोई एनर्जी है जो आपको हेल्प करेगी, ओके। दुर्गा माँ की भी जो मानते हैं वो लोग दुर्गा माँ को पूजा करें, उनकी वी, आई गेस इतने ही लेटर से आपके लिए, तो MOVF, okay guys. So I was saying MOVF are the letters and one more letter is there, that is you, okay. So मुझे ऐसे लग रहा है कि it's about you,
Okay, so think about you, think about your positivity. Okay, this is L or V. Okay, so but still I can see you or move. Okay, these words I can see. भले ही E ना दिखे आपको, यहाँ पे E नहीं है, but it's like move forward, forgive everything, embrace just the current moment, and because of some jealous or negative people, just don't let it hurt yourself. Okay, ये था मैसेज. ओके, MFOUV or L. Okay, so these are your letters. Now we'll see the numbers. 6, again 6 is like harmony, love, balance, stability. Okay, so it's saying to you just move on. 30, एंड नंबर तो बहुत कम आए हैं, बाकी मैसेजेस आपके लिए बहुत है. तो 6 and 30 आर योर नंबर्स. ओके, 4 जैसे कि मैंने कहा 44 444 एंजल नंबर, मास्टर नंबर, आप जाके देख लीजिएगा. एक्चुअली 4 इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. 4 इज लाइक स्ट्रक्चर्ड. ओके, स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी. सो जो भी केओस है, जो भी था आपके लाइफ में, यू आर मूविंग ऑन. ओके, सो सितंबर में मुझे उलझने सुलझती हुई दिखाई दे रही है आपके पाइल में. ओके, so moving towards peace, this was the main. Okay, again this 6 of sword, again here is also 6. Okay, so moving towards peace, so you can go see rain from windows, or just relax and stay in nature, stay calm. Okay, that was the message. Is now we'll see आपके लिए मैसेजेस बहुत है. ओके, बहुत कुछ चार्म्स कहना चाहते हैं आपसे. ओके, सॉरी कैमरे को मेरा हाथ तो लग रहा है. ओके, सो एक्सप्रेस कहना चाहता है वो, एक्सप्रेस करिए. आप शायद बोलते नहीं हो, जो सामने वाला अगर आपको हर्ट कर रहा है तो आप सुन लेते हो, या आप अपने लिए बोलते नहीं हो. तो इट्स लाइक मैसेज. अभी वैसे भी फॉरगिवनेस का मैसेज आया था आपको, फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस द मोमेंट. सो लेट द ऑल नेगेटिव थिंग गो, let it be. Okay, so express your love. Okay, embrace the moment. Okay, embrace the moment. अगर जो कुछ भी अच्छा चल रहा है ना, उसके वो आप अपने लाइफ में एम्ब्रेस कीजिए. जस्ट लिव इन द मोमेंट. ओके, कंफ्यूजन है तो पैचअप. देखिए गाइस, तो जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स या 4 की एनर्जी थी, या मैंने कहा कि रिजेक्शन मिल सकता है आपको. ओके, तो हार्ट और पैचअप की भी चीज़ें हैं. तो रिलेशनशिप में या रोमांटिक थिंग्स में थोड़ा बहुत झगड़े या ऐसे हो सकता है, फिर से आप पैचअप कर लोगे शायद सितंबर में. तो यू विल फील हाइटेड पर्सन हो सकते हैं कोई. ओके, एंड ट्राई टू मैनिफेस्ट थिंग, रिलेशनशिप्स, पैचअप, रोमांस. ओके, बहुत कुछ है आपके चार्म्स में. देन अगेन स्माइल. येस, जस्ट थिंक पॉजिटिवली, एम्ब्रेस द मोमेंट, स्माइल. ओके, पैशन, लव, attraction, romance, passion. Wow. Couples, cute couples, right? Cute couples. Okay, and what else? 7 भी था आपके लिए. 7 is like spiritual, unique, क्या बोलूँ, uniqueness, spirituality, proving yourself. It's like the number of divinity, right? So 7 is a very spiritual and calm number. Okay, so it will not move just in hurry, or it will not just let you go down. It's like it's like balancing and manifesting and introspection का टाइम है आपके लिए. 7 नंबर से, 6 and 7 नंबर से मुझे ये पता चल रहा है. ओके, 6 is related to home, relationship, harmony, family, and 7 is related to oh my goodness, individuality. Okay, sorry for that. इंडिविजुअलिटी का नंबर है 7. तो अपने आप की खोज कीजिए, अपने आप के लिए सोचिए, बस अपने आप के बारे में सोचिए. अगेन बुद्धा, चार्म्स
रिपीट हो जाते हैं। तो बुद्धा है, बुद्धा अगेन इज़ अ शांति का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है। मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए। एंड इट वॉज लाइक दिस, ओके। तो फेमिनिन एनर्जी है ये, ओके। ट्रायंगल शोइंग अपवर्ड इज अ फेमिनिन एनर्जी। तो एम्ब्रेस योर फेमिनिन साइड, ओके, एम्ब्रेस योर फेमिनिन साइड। डोंट बी or don't just try to be on your manly side, masculine side के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, अहंकार या ये सब छोड़ के थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे देखिए। हर एक पर्सन में एक फेमिनिन साइड होती है, ओके। आई मीन थोड़ी हार्मोनी, अपने बारे में सोचना, लिटिल बिट एम्ब्रेस योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ और केयर फॉर योर सेल्फ, ओके। दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे लग रही है। ओ माई गॉड, वाओ। सो यू आर रियली गोइंग टू मीट योर फेमिनिन साइड गाइज। यू आर रियली गोइंग टू चेंज योर सेल्फ। जाने दे, जो भी हो जाओ, मैं शांत रहूँगा या रहूँगी, काइंड ऑफ एनर्जी। टू ट्रायंगल्स, टू फेमिनाइन एनर्जी कमिंग टुगेदर। आपकी एक डिवाइन, एक मैस्कुलिन साइड होती है, एक फेमिनाइन साइड होती है। मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर फेमिनाइन साइड, जैसे बच्चों पे ध्यान देना या रिजेक्शन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना और मूव ऑन करना, ओके। सामने वाले को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया वो ही शर्मा जाएगा कि यार मैंने क्या किया, ये तो बंदा बहुत या बंदी बहुत अच्छी है, ओके। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ दिखाइए, ओके। नाउ अगेन द हार्ट विद द विंग्स। So very good and calm messages have came up for you, okay. So love flower is related to love. Oh my goodness, मुझे लग रहा है कि आपका लव कनेक्शन में बहुत ही अच्छा कुछ आपको मिलने वाला है, या सोल सेटिस्फैक्शन, सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है लव कनेक्शन में। इसलिए देखिए गाइज, ये दो है अगेन, दिस इज ऑल्सो टू। ओ माई गुडनेस, मैंने सच में ये देखा नहीं था गाइज। तो सोल लेवल सेटिस्फैक्शन एंड द हार्ट विद टू एंजेलिक विंग्स। तो शायद आप आपके सोल पर्सन से भी मिल सकते हो, और ये लव में मुझे सोल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, या फिर योर सोल सिस्टर या योर सोल फ्रेंड, who will feel you very satisfied and let you forgive everyone and just embrace the moment, okay. So white, again this was a white bird, purity, very divine and प्योर एनर्जी इज देयर गाइज इन योर पाइल, ओके। आई रियली क्लाउड्स क्लियर होने वाले हैं एंड नाउ देन यू विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड आया था, तो एस ऑफ वॉन्ड लाइक यू विल स्टार्ट समथिंग दैट पैशनेट्स यू, और यू विल मीट समवन दैट दे विल show your passionate side to you and you will feel again passionate and you will start new things. जो भी आप जर्नी में थे, अगर आपको you were not happy, तो वो आपको they will feel you very happy, okay. then again आप जो अपने फ्रेंड्स बनाया है आसपास, ऐसे बुरे लोगों से आप फ्रेंड्स बना के अपनी सुरक्षा करोगे, मुझे लग रहा है, ओके। वाओ, देर आर पीपल इन्वॉल्व, ओके, पीपल इन्वॉल्व एंड बिकॉज ऑफ द पीपल आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट सपोर्ट, यू आर गोइंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिलीज, यू विल गेट कॉल और यू विल मीट देम, और wow guys, very lovely, lovely pile, and there is again a star and a moon, okay. मुझे लग रहा है कि जस्ट इवनिंग में आपके लाइफ पार्टनर के साथ, या जो भी आपका फ्रेंड है, जो मदर हो सकती है, आपकी मदरली कोई पर्सन हो सकता है, उनके साथ जस्ट बैठिए, जस्ट रिलैक्स, जस्ट गो ऑफ योर टीयर्स। मुझे लग रहा है कि अगर आप है भी ऐसा निगेटिविटी में, तो जस्ट एक बार रो के पूरी नेगेटिविटी हटा दीजिए एंड देन एम्ब्रेस द मोमेंट। उस इवनिंग पे ध्यान दीजिए, वो चांद, वो जो इवनिंग होगी उस पे ध्यान दीजिए, आई वॉन्ट टू टेल यू। एंड देन जैसे कि ये एस वॉन्ट्स आ ही रहा है आपके लाइफ में, देन हैप्पीनेस विल डेफिनेटली कम इन योर लाइफ, ओके। हैप्पीनेस इज गोइंग टू कम
and you're going on that path. So before that you need to have patience, and you need to show some strength and just be peaceful. Okay guys, that this was your message. So 3 was pile number 3 में बहुत ज़्यादा messages थे guys. You know, you may feel the energy when I am talking. Okay, so just comment me and tell me whatever is going in your life. Okay, and this was a general reading, it may not resonate with you completely. So for personal reading you may contact me on FB, Insta. You can contact me on FB, Insta, Gmail. Okay, and yes, like, share and subscribe guys. सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मेरे, तो थैंक यू सो मच फॉर whoever have subscribed. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ आपके लिए आती रहूँगी. और आई एम प्लानिंग टू डू योर हिडन टैलेंट्स एंड सीक्रेट टैलेंट्स. माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस टॉपिक. ओके, आपके सीक्रेट टैलेंट्स. तो मुझे बताइए कि कैसी रहे, मतलब आपको देखने को अच्छा लगेगा कि नहीं. और अगर आपको ये वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.